तो इसी पेपर का जो 12th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो ये दिया हुआ है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल अपॉन द हाइपोटेनस डिवाइड्स इट इनटू टू सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 9 यूनिट्स एंड 16 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर? तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है. कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास वर्टेक्स से हमने क्या किया, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है. तो ये जो परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस को दो पार्ट में ब्रेक करता है, 9 और 16 के. तो हमें इस परपेंडिकुलर के लेंथ का वैल्यू निकालना है, ठीक है. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है. दो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे. सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ये है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. तो देखिए, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो सिमिलर होने का क्या कंडीशन हो जाता है वो देख लेते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास ABC एक ट्रायंगल है और DEF दूसरा एक ट्रायंगल है ना. तो अगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, सिमिलैरिटी का ये सिंबल होता है, ठीक है. तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका रिजल्ट ये कहता है कि हमारे पास जो साइड AB होगा वो साइड DE के प्रोपोर्शनल होगा, यानी AB अपॉन DE. ये साइड BC जो होगा वो EF के प्रोपोर्शनल होगा, यानी BC अपॉन EF. और ये साइड AC जो होगा वो DF के प्रोपोर्शनल होगा, यानी AC अपॉन DF, ठीक है. और इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होंगे ना, ये सारे बराबर होंगे, यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F. तो ये कंडीशन होता है, मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ये रिजल्ट हमारे पास होता है. अब बात आती है कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहे जाएंगे, ठीक है. तो तीन कंडीशंस में हम कहते हैं, ठीक है, तीन कंडीशंस में हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं. तो सबसे पहला कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी होता है हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी. यानी दोनों ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स बराबर हो जाएं, लेट अस से यहां से एंगल A एंगल D के बराबर हो जाए, एंगल B एंगल E के बराबर हो जाए, तो तीसरा एंगल देखिए अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री दोनों ट्रायंगल में होने वाला है. तो इसको एंगल एंगल सिमिलैरिटी या फिर एंगल 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 सिमिलैरिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल हुए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है. तो पहला सिमिलैरिटी का कंडीशन आपका ये होता है कि दो ट्रायंगल में दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो जाएं, ठीक है. दूसरा सिमिलैरिटी का कंडीशन ये होता है कि आपके पास SAS सिमिलैरिटी कहते हैं इसको, ठीक है. SAS सिमिलैरिटी या फिर साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी. अब साइड एंगल साइड क्या कहता है कि दोनों ट्रायंगल में दो साइड्स जो होने चाहिए वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होने चाहिए. यानी कहने का मतलब यहां पे मान लीजिए AB अपॉन DE इज इक्वल टू होना चाहिए लेट अस से AC अपॉन DF के, ठीक है. तो दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए ना, वो दोनों का बराबर होना चाहिए. तो यहां पे AB और AC के बीच का इंक्लूडेड एंगल A है, यहां से DE, ठीक है, और DF, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल क्या है, ये एंगल D है. तो ये दोनों एंगल हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. तो यहां से एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. तो हम कहेंगे कि हमारा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है. तीसरा कंडीशन जो होता है वो हमारा SSS सिमिलैरिटी होता है.
एस 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 सिमिलैरिटी कहने का मतलब ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ऑल थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो जाते हैं हमारे पास सिमिलैरिटी के। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखते हैं, पहले ये वैल्यूज हम हटा देते हैं और इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल को मैंने बोला ए बी सी, ठीक है। ये अगर एंगल हम थीटा लेते हैं तो सिंस एंगल बी आपका 90 डिग्री है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बन जाएगा। अब आप अगर इस पॉइंट को डी बोल दो, है ना, तो ये जो ट्रायंगल आपका बनेगा, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 90 माइनस थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्लियरली ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी ये एंगल थीटा हो गया। अब ये एंगल थीटा हो गया तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री था और ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए क्लियरली आपके पास इस ट्रायंगल के दो एंगल्स इस ट्रायंगल के दो एंगल्स के बराबर हैं और तीसरा एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? सबसे पहला तो कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, अब देखिए सिमिलैरिटी में ना एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें साइड्स का या वर्टिसेस का ऑर्डर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डर हमेशा हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, पहला इसमें कंडीशन, यानी इस ट्रायंगल को मैं उठा के फॉर द टाइमिंग यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम रिजल्ट डिराइव कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि इस ट्रायंगल के बारे में, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में आप देखो तो इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स क्या हैं, आपस में बराबर हैं। तो क्लियरली ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन सिमिलैरिटी के लिए कंडीशन हम क्या लिखेंगे, कौन से ट्रायंगल, ऑर्डर क्या लिखें वर्टिसेस का, तो वो लिखना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो जो एंगल यहाँ पे थीटा वाला, जो वर्टेक्स यहाँ पे एंगल थीटा बेयर करता है और जो वर्टेक्स यहाँ पे एंगल थीटा बेयर करता है, उन दोनों को हम मतलब एक ही पोजीशन पे रखेंगे। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पे हमने ट्रायंगल को की शुरुआत सी से की है तो यहाँ पे हमें ट्रायंगल की शुरुआत बी से करनी पड़ेगी। फिर इस ट्रायंगल में आप देखो, इस ट्रायंगल में जो 90 माइनस थीटा वाला एंगल था वो वर्टेक्स बी पे था, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 90 माइनस थीटा वाला वर्टेक्स है वो वर्टेक्स ए है, तो यहाँ ए हो गया, और बाकी बचा हुआ आपका एक वर्टेक्स यहाँ पे डी है और एक वर्टेक्स यहाँ पे डी है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। कंपेयर करने के लिए फिर से एक बार देख लीजिए, आपका एंगल सी एंगल बी के बराबर होना चाहिए, एंगल सी एंगल बी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल ए के बराबर होना चाहिए, तो एंगल बी एंगल ए के बराबर है, और एंगल डी के बराबर होना चाहिए, तो एंगल डी और एंगल डी बराबर है। तो ये आपके पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इनफैक्ट यहाँ पे एक और चीज़ देखिए आप कि हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में भी अगर बात करें तो भी हमारे पास दो एंगल बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास थीटा है और इस ट्रायंगल में भी आपके पास थीटा है, इस ट्रायंगल में भी आपके पास 90 माइनस थीटा है और इस ट्रायंगल में भी आपके पास 90 माइनस थीटा है। तो यानी ए बी सी और बी डी सी भी आपका क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन हमें वर्टिसेस का अभी ऑर्डर देखना है। तो देखिए अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें हम, तो ट्रायंगल की शुरुआत हम ए से कर रहे हैं, तो ए पे कौन सा एंगल है, 90 माइनस थीटा। तो छोटे वाले ट्रायंगल में भी हमें वही वर्टेक्स लेना पड़ेगा जहाँ पे एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, तो वो वर्टेक्स बी है। फिर अगर हम वर्टेक्स बी यहाँ पे लेते हैं तो यानी वो वाला वर्टेक्स हमने लिया जहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा था, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री वाला वर्टेक्स लेना पड़ेगा विच इज़ डी। और फिर यहाँ पे हमारे पास एंगल जो बचा थीटा के करेस्पॉन्डिंग वाला सी, और यहाँ पे भी थीटा के करेस्पॉन्डिंग वाला सी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलरली हम इस वाले ट्रायंगल से भी सिमिलैरिटी प्रूव कर सकते हैं। तो अब तो हम डायरेक्टली ही लिख सकते हैं, हम वर्टेक्स 90 माइनस थीटा वाला वर्टेक्स दोनों ट्रायंगल में लिखेंगे, तो दोनों ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा वाला वर्टेक्स ए है।
फिर थीटा वाला वर्टेक्स है बड़े वाले ट्रायंगल में C और छोटे वाले ट्रायंगल में B, और 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है हमारे पास यहाँ B, है ना, और छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री वाला है हमारे पास D। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा काम आएगा। ठीक है, तो आइए अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये चीज़ें हम फॉर द टाइमिंग हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, इसको हमने थीटा लिया था, इसको थीटा अभी रहने देते हैं। तो ये लेंथ हमें 9 और ये लेंथ हमें 16 दिया हुआ है, और ये लेंथ है हमारे पास h। हमें क्या चाहिए, h की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है, सिमिलर है ना, तो सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप प्लेन ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए प्लेन ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो ये एंगल थीटा है ना, तो यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, h/16। ठीक है, तो हमारे पास हो गया h/16 टैन थीटा की वैल्यू, और इस ट्रायंगल में टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/h, तो इज इक्वल टू 9/h। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो h² इज इक्वल टू 16 इंटू 9 आएगा, और यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √16 इंटू 9 यानी 12। तो यहाँ से क्लियरली हमारा आंसर जो हो जाना चाहिए D। इसको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास पता है कि ट्रायंगल CBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAD। तो हमारे पास CB/BA इज इक्वल टू BD/AD इज इक्वल टू CD/BD होना चाहिए, है ना। अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो देखिए CB का लेंथ हमें पता नहीं है, तो हम इस वाले को अभी फॉर द टाइम रहने देते हैं। BD/AD, तो BD की वैल्यू हमें h पता है, और AD की वैल्यू हमें 9 पता है। ठीक है, CD हमारे पास 16 दिया हुआ है, और BD हमारे पास वापस से h है। तो यहाँ से भी आप देखिए h² इज इक्वल टू 9 इंटू 16 आ गया, यानी यहाँ से हमारे पास h की वैल्यू √9 इंटू 16 यानी 12 आ जाएगी। तो आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से भी कर सकते हो, और आप नॉर्मल टैन थीटा की वैल्यू इक्वेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या सीखा, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स।